हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि अच्छे होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी काइट में स्वागत है आपका। आज की जो डेट है वो है 7 जुलाई। ठीक है, 2024। और आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट थी न्यूज़ में। तो पहली जो न्यूज़ है उसे देखते हैं। डीआरडीओ अनवील्स इंडिजिनियस लाइट टैंक जोरावर। ठीक है, हमारे लिए दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डीआरडीओ को देखना होगा, दूसरी ये जोरावर, क्योंकि ट्रेंड जो यूपीएससी की आप रिसेंटली देख ही रहे हैं कि वो वन लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चन भी पूछती है, राइट। और वहाँ से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है ये जोरावर ये है क्या, या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइट टैंक है। ठीक है, तो इंडिजीनियसली का क्या मतलब कि ये इंडिया में डेवलप की गई है बिना किसी फॉरेन जो कंट्रीज है उनसे हेल्प लिए। अब देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। तो जाहिर सी बात है, ये डिफेंस की चीज़ें हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही रहेंगी। हेडक्वार्टर्स इसकी कहाँ है? न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, ये फॉर्म की गई थी 1958 में बाय मर्जिंग, यानी कुछ बॉडीज़ को मर्ज करके 1958 में बनाई गई थी। अब कौन कौन सी बॉडी है जो मर्ज करके बनाई गई है वो देखते हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड द डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विथ डिफेंस सर्विस। तो ये देख सकते हैं आप, डिफेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बॉडी के साथ ये बाकी जो बॉडी है इसे मर्ज की गई थी। ठीक है, और ये 1958 में की गई है। और ये कब, किनके टाइम पीरियड में की गई है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे की गई थी। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या जानना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये कुछ बॉडीज़ को मर्ज करके बनी है, राइट। और ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन शिप में ये बनी थी वो ज़रूरी है जानना। अब हम देखते हैं कि डीआरडीओ काम क्या करती है। डीआरडीओ, दे आर इंगेज इन डेवलपिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज कवरिंग वेरियस फील्ड्स लाइक एरोनॉटिक्स, ठीक है, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड कॉम्बट कॉम्बट इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, मटेरियल, मिसाइल्स और नेवल सिस्टम्स। तो ये सब में काम करती है, डिफेंस वाली जो चीज़ें है उसमें ये काम करती है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ देखते हैं। ये इमेज अवेलेबल थी वहाँ पे द हिंदू में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्या था इम्पोर्टेंट कि 89 बर्थडे was सेलिब्रेटेड बाय दिस ग्रुप ऑफ पीपल्स, राइट। ये तैयारी कर रहे थे जो स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, जैसा कि ये इमेज में आप देख सकते हैं। इनकी 89th अभी बर्थडे थी, उस पे रिलेटेड ये न्यूज़ थी, राइट। बस ये जो इमेज देख पा रहे हैं यही आप थी, यही थी द हिंदू में। अब ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया को देखना, क्योंकि ये मंगोलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मंगोलिया की हमें पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ मैप में। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो मैप की आप जो नॉलेज है उसे भी मैं बूस्ट कर सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मंगोलिया ये रशिया है, ठीक है, और ये चाइना है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो रशिया और चाइना के बीच में ये जो कंट्री ये मंगोलिया, ठीक है। थर्ड न्यूज़ देखते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस विशेस टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन ईरान रिलेशंस। तो अभी ये जैसा कि आपको पता होगा कि अभी ईरान में इलेक्शन चल रहे थे, राइट। और वहाँ पे अभी न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, वो मैं आपको नीचे बता दूंगा कौन अपॉइंट हुए। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया की लोकेशन देखते हैं। ये कंट्री जो आप देख पा रहे हैं ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्रीज से इसकी बाउंड्री शेयर होती है? यमन से होती है, ओमान से होती है, कुवैत से होती है, इराक से होती है, जॉर्डन से होती है। ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज से बॉर्डर शेयर होती है सऊदी की। ठीक है, कुछ और ये मैप में इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप गल्फ ऑफ एडन देख सकते हैं, रेड सी देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ देख सकते हैं, और ये गल्फ ऑफ ओमान देख सकते हैं। कुछ गल्फ्स हैं जो मैंने आपको एडिशनली बताई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ये नेबर जो कंट्री है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सी सीज़ के आसपास है? तो ये पर्शियन गल्फ ऑफ और ये रेड सी के आसपास है, ठीक है। थोड़ी सी नॉलेज आपकी हो जाएगी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसराइल है, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। फोर्थ न्यूज़ देखते हैं। एआई कम टू द रेस्क्यू ऑफ एलिफेंट्स। तो ये वैसे आर्टिकल है पर हमें पता होनी चाहिए एलिफेंट के बारे में। दूसरी चीज़ ये क्यों ये आर्टिकल आई थी, क्योंकि ये आपको पता होगा इंडिया में ये लाइव वायर्स जो रहती हैं, बिजली की तार, उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होती हैं एलिफेंट्स की, राइट, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है।
तो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है एलिफेंट्स जानना, तो अब देखते हैं एलिफेंट्स के बारे में कुछ जानकारी। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स। 3 लिविंग स्पीसीज आर करेंटली रिकग्नाइज्ड, ठीक है, 3 स्पीसीज अभी हमें पता है एलिफेंट्स की, राइट। द अफ्रीकन बुश एलिफेंट, द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एंड द एशियन एलिफेंट, ठीक है, 3 टाइप की एलिफेंट्स हैं। अब अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव लार्जेस्ट ईयर एंड कॉन्केव बैक, whereas Asian elephants have smaller ears and कॉन्वेक्स और लेवल बैक, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जानकारी पता हमें देखने को मिलती है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स बड़ी होती हैं और एशियन एलिफेंट्स थोड़ी, उनके जो कान है, ईयर्स है, वो छोटी होती है, ठीक है। देयर आर कंसिडर्ड टू बी की स्टोन स्पीसीज, दे आर कंसिडर्ड टू बी की स्टोन स्पीसीज, ये की स्टोन स्पीसीज। अब की स्टोन क्या स्पीसीज है, मैंने बगल में आपको डिफाइन कर दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। की स्टोन स्पीसीज इज अ स्पीसीज that has a disproportionately larger effect on its natural environment, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट पे जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज की इफेक्ट रहती है, ठीक है, तो उसे कीस्टोन स्पीसीज बोली जाती है। अब देखते हैं एलिफेंट हैज़ अ फिजन फ्यूजन सोसाइटी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है फैक्चुअल जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये सिर्फ फिजन सोसाइटी है, तो नहीं, ये फिजन और फ्यूजन दोनों सोसाइटी है, ठीक है। इन विच मल्टीपल फैमिली ग्रुप कम टुगेदर टू सोशलाइज, ठीक है, बहुत सोशलाइज किस्म की एनिमल है क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, राइट। और फीमेल एलिफेंट्स आर द लीडर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूपीएससी ने पूछा हुआ है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, ठीक है। दे कम्युनिकेट बाई टचिंग, साइट, स्मेल एंड साउंड। एलिफेंट यूज इंफ्रारेड एंड सिस्मिक कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंफ्रारेड और सिस्मिक मीडियम से वो कम्युनिकेट करते हैं अगर वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस अगर उन्हें कम्युनिकेट करना हो तो, ठीक है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईयूसीएन स्टेटस जानना। तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट, ठीक है, ये दोनों इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं जो आईयूसीएन की तरफ से रिलीज होती है रेड लिस्ट उसमें, ठीक है। अब अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट दोनों इंडेंजर्ड है, जबकि जो थर्ड स्पीसीज है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये तो ये आपको याद रखना है, राइट, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि सारे एलिफेंट्स की जो स्पीसीज है वो सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या सारी वो एंडेंजर्ड है, तो वहाँ ट्रिक आपको किया जा सकता है। अब जैसा कि हमने एलिफेंट के बारे में देखा तो इंडियन एलिफेंट के बारे में न्यूज़ थी, तो हमें जाहिर सी बात है इंडियन एलिफेंट्स के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो इंडियन एलिफेंट इज़ अ नेटिव टू मेनलैंड एशिया वेयर नियरली 3/4 ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन इंडिया, यानी आप देख सकते हैं कि 3/4 पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है, ये एशियन एशिया में जो एलिफेंट पाई जाती है उसकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द स्पीसीज इज स्मॉलर देन अफ्रीकन एलिफेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया। The species is also found in other countries of Indian subcontinent, including Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Southeast Asian country including Thailand, Malaysia, Laos, Cambodia and Vietnam, with a small population in China. तो चाइना में भी थोड़ी सी पॉपुलेशन है इनकी। तो हमारे लिए मेन क्या है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया में तो मिलती है, साथ साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ये सारी हैं और कुछ साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उसमें भी मिलती है और कुछ चाइना में भी मिलती है। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट अगर यूपीएससी फ्रेम करे तो आपसे पूछ सकती है कि सिर्फ ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है, तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी मिलती है, ठीक है। तो इन्हें कंजर्वेशन इनकी कंजर्वेशन के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर को आ, लाया था, ठीक है, वो 1992 में किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी जो मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पे ऐड किया है कि ये नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, या टाइगर रिजर्व हैं, ये कौन सी स्टेट में है, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व्स हैं इनमें टाइगर एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। यह मधुमलाई नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है, फिर बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है नेशनल पार्क, फिर प्रिया टाइगर रिजर्व केरला में है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। ये काजीरंगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी गूगल जरूर कर लें, आगे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है इसकी अवेलेबल जो आपको मैं बता दूंगा। अब फिफ्थ न्यूज़ देखते हैं क्या अवेलेबल थी कि
अभी ईरान में इलेक्शन चल रही थी, राइट, और वहाँ के प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी हुई थी, जिसमें ये ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये इलेक्ट हुए, राइट, और ये रिफॉर्मिस्ट ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। तो इनका जो नाम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिजेक्स कियान, ठीक है। इनका नाम है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ईरान की लोकेशन कहाँ पे है मैप में। ये देखिए ईरान है, ठीक है, ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बगल में यहाँ ईरान। अब हमें क्या जानना है कि कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर आप देख सकते हैं इराक, इधर टर्की, ठीक है, इधर अजरबैजान। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है। सिक्स न्यूज़ क्या है उसे देखते हैं। ये मैंग्रोव्स के बारे में है कि 70% कार्बन जो है वो स्टोर कर लेती है, राइट। 75% ऑफ द कार्बन स्टॉक दैट देयर नेचुरल इस्टेब्लिशमेंट। तो हमें देखना है कि मैंग्रोव क्या है। तो मैंग्रोव के बारे में देखते हैं। मैंग्रोव आर यूनिक टाइप ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो यूनिक टाइप ऑफ, एक अलग टाइप की कोस्टल इकोसिस्टम है जो पाई जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। दे आर डेंस फॉरेस्ट ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस ट्री एंड shrubs दैट थ्राइव इन इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन मतलब क्या, जहाँ लैंड और सी जो मिलती है, जो मीटिंग पॉइंट है, उसे बोलते हैं इंटरटाइडल जोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वेयर लैंड मीट्स द सी। अब हम देखते हैं अब थोड़ी सी और मैंग्रोव के बारे में जानकारी। तो ये है मैंग्रोव ट्री, ठीक है। ये स्वयं, ये आप देख सकते हैं कि ये टाइडल वाली जो है वो जोन है, ये ट्री है, और इनकी रूट्स ऊपर रहती है क्योंकि सॉल्ट, क्योंकि सॉल्टी वाटर रहती है, और इन ऑक्सीजन के लिए ये अपनी रूट्स को ऊपर कर लेते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाए। तो मैंग्रोव्स हैव वीवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। वीवी पैरिटी मोड क्या है, यानी ये जो इनकी सीड्स रहती हैं वो, क्योंकि सॉल्ट वाटर में वो जर्मिनेट नहीं होगी, राइट, तो इसीलिए ये ट्री में ही जर्मिनेट हो जाती है। तो जैसा कि ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये इसकी सीड्स है, और ये इसकी रूट्स है, और ये जर्मिनेट हो गई, इसी में ये लीव्स निकल रही है, राइट। वेयर सी जर्मिनेट विद इन द ट्री बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। दिस इज एन अडेप्टिव मैकेनिज्म टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ सलाइन वाटर, ठीक है। सेवन न्यूज़ देखते हैं, हेपेटाइटिस के बारे में है कि अभी केरला में किस, अभी स्टडी से पता चला कि केरला में ये केसेस ज़्यादा है हेपेटाइटिस ए की, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट पे थोड़ी सी इकोनॉमिकल इश्यूज हो रही हैं ये वैक्सीन को एग्जीक्यूट करने में, राइट। तो अब देखते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर टिश्यू, ठीक है। तो लिवर टिश्यूज में जो सूजन होती है उसे कहा जाता है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस की कुछ टाइप्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। हेपेटाइटिस ए ई यूजुअली स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट विद फूड वाटर दैट इज कंटेमिनेटेड, ठीक है। अगर कंटेमिनेटेड रहेगी फूड या कोई भी वाटर जो कंज्यूम की जा रही है, उससे हेपेटाइटिस ए ई होती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गेट हेपेटाइटिस ई बाई ईटिंग अनकुक्ड फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि हेपेटाइटिस ई अनकुक्ड फूड से भी होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सी डी के बारे में देखते हैं। ये स्प्रेड होती है थ्रू कांटेक्ट विद ब्लड ऑफ समवन हु हैज़ द डिजीज, मतलब जिसे डिजीज रहती है, ठीक है, तो उनके अगर ब्लड कांटेक्ट में आती है तो हेपेटाइटिस बी सी या डी होती है। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी और डी के बारे में। मे ऑल्सो स्प्रेड, यानी ये बी और डी है, ये और कैसे स्प्रेड होती है, अगर इंजेक्शन की जो नीडल रहती है अगर उससे, अगर शेयर भी होती है, शेयरिंग ड्रग नीडल्स, और हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या डी रहती है और अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, राइट, तो उस कंडीशन में भी हेपेटाइटिस बी या डी हो जाती है, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप गूगल पे जाएं और सर्च करें कि कौन कौन सी हेपेटाइटिस के अभी वैक्सीन हैं हमारे इंडिया में अवेलेबल, ठीक है। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कुछ कुछ हेपेटाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट करें। इट न्यूज़ क्या है कि कुछ एक्सटेंस ह्यूमन ऑक्यूपाइड द तिब्बत प्लेट्यू, ये आप देख सकते हैं कि 160,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो हमारे लिए न्यूज़ में क्या है कि डिस्कवरी की गई है तिब्बत में केव, जहाँ पे एक्सटेंट
ह्यूमन स्पीसीज को डिस्कवर की गई थी। तो डेनिसोवान्स इसकी नाम है, राइट। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है वन लाइनर क्वेश्चन में कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है। तो आपसे ऑप्शन पूछी जा सकती है, फिश की स्पीसीज है, फ्रॉग की स्पीसीज है, ह्यूमन की स्पीसीज है, राइट, बटरफ्लाई की स्पीसीज है। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रख ले। नाइन्थ न्यूज़ है, इसे मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, पर एक बार दोबारा न्यूज़ में है तो आपको बता दे रहा हूँ। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में है, ठीक है। क्योंकि अभी केरला में एक बॉय किस अ, को ये केस देखने को आई थी सामने, राइट, इसलिए ये न्यूज़ थी। तो ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इसे नेग्लेरिया फ्लोलेरी कहा जाता है, फाउलेरी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन में फ्रेम किया जा सकता है। और इसे कहा जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब ये होता कैसे है, ठीक है, ये होती कैसे है ह्यूमन में? बाय बाथिंग इन लेक पॉन्ड एंड रिवर, नहाने से होती है, ठीक है। दिस अमीबा इंटर्स टू बॉडी बाय नोज, ये नोज के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है। इट डिस्ट्रॉयज द ह्यूमन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू, ह्यूमन की जो ब्रेन है उसकी टिश्यूज को ये इम्पैक्ट करती है। और इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पीपल टू पीपल, सो पीपल, एक पर्सन जिसे अगर है ये, वो दूसरे पीपल को इफेक्ट नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये नोज से इंटर करती है, और लेक और पॉन्ड्स में या रिवर से बात करने से अगर ये अमीबा अगर वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट, मतलब कोई भी नहाते हैं अगर वहाँ पे पर्सन, तो उन्हें ये हो सकता है, ठीक है। टेंथ न्यूज़ देखते हैं। सिक्स मोर डाइज इन असम, अभी आपको पता होगा असम में फ्लड चल रही है। हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए इसकी मैप जाननी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो असम है, इसको बीच, इसके बीचों बीच बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, वो है ब्रह्मपुत्र। तो हम देखते हैं ये मैप, ठीक है, ये असम की मैप है, ये मेघालय है, ऊपर भूटान है, ठीक है, इधर बांग्लादेश से भी शेयर होती है, इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी सिटीज़ ये पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्र रिवर्स के साइड में है, ठीक है। तो ये डिब्रूगढ़ है, यहाँ पे तेजपुर है, दरांग है, बरपेटा है, कोलपाड़ा, ठीक है, और ये धूबरी। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी सिटीज़, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट पूछी जा सकती है, वेस्ट टू ईस्ट पूछी जा सकती है, क्योंकि न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट है। 11th न्यूज़ देखते हैं, यूनियन बजट प्रेजेंट करने की बात की गई है। तो अब हम यूनियन बजट के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसे रेफर किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इन अदर वर्ड्स द टर्म बजट हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से है, ठीक है। इट इट इज़ द पॉपुलर नेम फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पॉपुलर नेम है ये, दैट हैज़ बीन डेल्ट विद आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 112 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और जिसे बजट हम कहते हैं, राइट। द बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर विच बिगेन्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की क्या इनकम थी, उनकी क्या एक्सपेंडिचर थी, ठीक है, उसी की डिटेल एनालिसिस इसमें की जाती है, ठीक है। और जो बिगन होती है फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू, और जो एंड होती है 31 मार्च को। 12th न्यूज़ देखते हैं कि असम में भी फ्लड चल रही है, राइट। ड्यू टू हेवी रेनफॉल इन असम, फ्लड हैज़ बीन अ मेजर इशू इन असम। एज अ रिजल्ट केस ऑफ पोचिंग हैज़ बीन इमर्ज ऑफ वन हॉर्न राइनोज, ठीक है। तो ये वन हॉर्न राइनोज हैं। अब पोचिंग की केसेस देखने को सामने आई है। पोचिंग क्या होता है कि ये जो राइनोस की हॉर्न जो होती है, सिंग जो होते हैं, इसे कुछ लोग राइनो को हार्म करके, और ये जो सिंग रहती है इसे वो काट के हटा निकाल लेते हैं, राइट। और जो इसे निकाल लेते हैं, ये पर्टिकुलर हॉर्न जो है, इसे मार्केट में सेल करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी। आ, और उन्हें बहुत अच्छी प्राइस मिलती है इसकी, राइट। तो उसे पोचिंग कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं ये जो वन हॉर्न राइनो हैं जिनकी पोचिंग की केसेस आई है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में आई है, राइट। तो काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2/3 ऑफ वर्ल्ड वन हॉर्न राइनो मिलती है इंडिया में यहीं पे, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को देखते हैं थोड़ा। इट इज़ अ इट इज़ इन
गोलघाट एंड गोलाघाट एंड नागाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे है, ये आसाम में है। द पार्क विच होस्ट टू थर्ड टू थर्ड ऑफ द इन ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियन राइनोज एंड इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है, आसाम पे है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड की टू थर्ड ऑफ राइनोज यहाँ मिलती है। कौन सी राइनोज मिलती है, इंडियन राइनोज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि न्यूज़ में कि ये पोचिंग इसमें हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में कवर्ड थी। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कि इस पूछी जा सकती है कि अभी कौन सी नेशनल पार्क में पोचिंग के केसेस देखी गई है रिसेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इंडियन राइनोस के, वन हॉर्न राइनोस के बारे में। तो ये इमेज देख सकते हैं आप, और ये जो हॉर्न है, क्योंकि एक ही रहती है इनमें, राइट, तो इसलिए वन हॉर्न राइनो कहा जाता है इसे, या ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, या इंडियन राइनोस कहा जाता है। अब ये राइनोस की स्पीसीज है, नेटिव कहाँ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये नेटिव है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये नेटिव है, आपको याद रखना है इसे, ठीक है। और आयुसीन स्टेटस इसकी और भी इम्पोर्टेंट है, वर्नरेबल है, ठीक है, तो इसे याद रखें। और हम देखते हैं दूसरी टाइप की, कितने टाइप की राइनोज दुनिया में मिलती है, राइट। तो ये ब्लैक राइनो और ये वाइट राइनो आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका में रहती है, राइट। और बाकी जो राइनोज है उनके आप देख सकते हैं, ये अफ्रीकन वाली जो एरिया में जो मिलती है वाइट और ब्लैक, इसमें आप देख सकते हैं इनकी दो सिंग रहती है, राइट। अब दूसरी जो है ये सुमात्रन, हाँ, सुमात्रा राइनो है, ये आप देख सकते हैं, ये हल्की सी अलग होती है, ये इसकी कलर रेडिश टाइप की होती है, ठीक है। अब ये लेसर वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो है, ठीक है। ये लेसर वन हॉर्न राइनो भी इसे कहा जाता है, और ये हमारी ग्रेटेस्ट वन हॉर्न राइनो, जिसे इंडियन राइनोज बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी अलग सी इसकी फिजिकल अपेयरेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज की जो तारीख है 7 जुलाई, इसमें यही न्यूज़ अवेलेबल थी, और कोई भी बाकी न्यूज़ काम की नहीं थी, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, या वीडियोस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करना ना भूलें अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए तो।